इससे पहले आपको बता दें, चुनावी साल में शिवराज सरकार का समाजों पर फोकस देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आपको बता रहे हैं, सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से सामने आ रही है। सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगा ली। दो बच्चों और पति पत्नी की मौत। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आपको बता रहे हैं। कर्ज से परेशान होकर लगाई फांसी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर, एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, क्या कुछ पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल सिमरन, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये राजधानी भोपाल का ये पूरा मामला है और एक सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, जो कि ये पूरे मध्य प्रदेश को दहला देने वाली घटना हुई है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों के लिए सबसे पहले जहर दिया गया यानी सेल्पास, और सेल्पास के बाद फिर पति पत्नी ने फांसी लगा ली यानी आत्महत्या कर ली। कुल मिलाकर के कहा जाए कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या की। चलिए मैं आपको सीधा डायरेक्ट उस मकान की तस्वीर दिखाता हूँ। ये है वो मकान, देखिए ये जो मकान है, यहाँ पर चैनल लगा हुआ है, ये चैनल गेट है और इस चैनल गेट में भी सील लगाई गई है। इसी मकान में वो परिवार रहता था। आपको बता दें कि जो ये परिवार है, ये परिवार कहीं ना कहीं हैकर से परेशान हुआ था, क्योंकि जो पूरा मामला ये देखिए सील लगी हुई है, ये पुलिस प्रशासन ने सील लगाई हुई है और इस मकान को पूरे तरीके से सील कर दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटना क्या हुआ है, जो पूरा मामला है, दरअसल में मामला ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लोन लेने का था। आपको बता दें कि जो ऑनलाइन ऐप चल रहे हैं आजकल और उनके माध्यम से कुछ खरीदी की जाती है, व्यक्ति को लालच दिया जाता है। जब लालच में व्यक्ति फंसता है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसे अपने शिकंजे में लेते हैं और इतना शिकंजे में लेते हैं कि इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति कि आगे चल के या तो वो किसी की हत्या कर देता है या फिर खुद आत्महत्या कर लेता है या परेशान होकर के कहीं न कहीं गलत कदम उठा लेता है। तो ऐसा ही मामला एक राजधानी भोपाल में देखने को मिला है कि जो एक परिवार ने अपना पूरा जीवन लीला यानी पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर दिया। आपको बता दें, भूपेंद्र विश्वकर्मा, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से इसने पहले लोन लिया और हैकर्स के माध्यम से जब ये आता तो धीरे धीरे इसे डिमांड की जाने लगी। ये 13 दिन का पूरा मामला है। दरअसल में जब ये परेशान हुआ, इसे अश्लील फोटो भी भेजे गए, तो इससे काफी परेशान हो गया। लगा कि हमारा उसने अपने परिवार के साथ में सेल्फी ली और सेल्फी हंसती हुई सेल्फी ली, मुस्कुराते हुए सेल्फी ली, जो कि वायरल भी हुई है। तो सेल्फी ली, परिवार के लोगों ने मैसेज भी किया और एक नोट है, सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट लिखा, बड़ा सुसाइड नोट है और इसमें पूरा जिक्र किया गया है, पूरा बताया गया है। उसमें सब लिखा है कि आखिर मामला क्या था, कैसे मैं इस जाल में फंसा हूँ, क्या कारण था। हालांकि ये नहीं अभी उसमें जिक्र है कि किसके माध्यम से फंसा था, इसके बीच में और भी कौन है। हो सकता है पुलिस प्रशासन इसकी आगे जांच करेगा, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ये फैली हुई लोन वाला मामला सामने आया। जो लोन लिया था और उसके बाद में वो जरा बढ़ता गया तो 17 लाख तक पहुंच गया। 17 लाख वो तो बड़ी रकम थी, नहीं चुका पा रहा था, अपनी फोटो भी आ रही थी, जिससे वो काफी परेशान हो रहा था। और ये जो मकान है, इस मकान में रहने वाला भूपेंद्र ने आखिरकार अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 2 चीजें लगी हुई है, 2 ताले लगे हुए हैं। इस मकान का जो ये चैनल गेट दिख रहा है, एक ऊपर ताला है और एक नीचे ताला है। जो ताला नीचे का व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, लेकिन वो अंदर से ऐसे ही लगा हुआ है, अंदर से उसमें कोई सीढ़ी नहीं, लेकिन जो ऊपर का है ताला, वो यहाँ पुलिस प्रशासन ने इस ताले को लगाया है और पूरा सील किया है ताकि इस मकान को न खोला जाए। हालांकि आगे चल के यहाँ एसएसएल की टीम आएगी और भी बड़े अधिकारी आएंगे और भी प्रशासन की टीम आएगी, वो जांच पड़ताल करेगी और जांच पड़ताल करने के बाद में आगे की रिपोर्ट तैयार की गई, बड़े अधिकारियों के लिए रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर मामला क्या था। लेकिन ये जो प्राथमिक दृष्टि से सबसे पहले जो मामला निकल के सामने आया, वो ऐप का माध्यम से आया है कि ऑनलाइन जो ऐप है,
ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ये जुड़ा था और उससे उसने लोन लिया और पैसा लिया। धीरे धीरे इसका पैसा आता गया और इस 17 लाख तक पहुंच गया। अब इतना बड़ा कर्ज हो गया इसका कि ये चुका नहीं पा रहा था। इसे दबाव भी डाला जाने लगा, अपनी फोटो भी इसे दी जाने लगी। ये काफी परेशान हो गया। इसने अपने परिजनों के लिए मैसेज भी किए। करीबन सुबह की बात है 4 बजे के आसपास इसने सेल्फी ली और वो सेल्फी की फोटो भी डाली, मैसेज भी किए। लेकिन जब उन लोगों ने कहा जाए कि कॉल रिटर्न किया तो कोई संपर्क नहीं हो पाया, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जब सुबह पता चला कि एक ही परिवार के चार लोग लग गया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अंदर जाकर के देखा कि जब पता चला कि ये दोनों बच्चे हैं तो उन दोनों बच्चों को जहर दिया गया, यानी सेल्पास दिया गया और उसके बाद में फिर पति पत्नी ने आत्महत्या की। कुल मिलाकर के कहा जाए कि इस व्यक्ति ने पूरे परिवार को, यानी अपने साथ साथ पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो सोचने वाली बात यह है कि अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहा था, हैकर्स के माध्यम से प्रताड़ित हो रहा था, तो अकेला ही कदम उठाता। उसने अपने दोनों बच्चों के लिए, एक बड़ा सवाल ये है कि दोनों बच्चों के लिए सेल्पास क्यों दी? आखिर उन बच्चों की क्या गलती थी? उन बच्चों से क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? वो छोटे बच्चे थे, पत्नी को भी चलो फांसी पर लटका दिया या खुद लटक गया, उसने फांसी लगा ली, कोई अलग मैटर है। लेकिन छोटे बच्चों को अभी इतना ज्ञान भी नहीं था, इतनी जानकारी भी नहीं थी ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन से पिताजी यानी पापा जी कैसे फंसे हुए हैं, कौन हैकर्स हैं, किनके माध्यम से फंसे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों को भी जहर दे दिया। यानी उस व्यक्ति की बात करें कि वो इतना ज्यादा परेशान हो गया, इतना ज्यादा प्रताड़ित हो गया कि कहीं ना कहीं वो घबरा गया और वो ये सोचने पे मजबूर हो गया। उसने बिल्कुल भी जरा भी 1% एक पल के लिए उसने ये नहीं सोचा कि जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों की क्या गलती है, बच्चों को क्यों जहर दिया जाए। पर उसने हो सकता है ये सोचा हो कि जब मैं नहीं रहूंगा, मेरी पत्नी नहीं रहेगी, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, तो ये जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इस वजह से हो सकता है कि उसने अपने दोनों बच्चों के लिए पहले जहर दे दिया, यानी सेल्पास दिया और फिर पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज भी ये मामला आया, ये कोई ये नया मामला नहीं है। ऐसे कई मामले आए हैं। कई बार मामला इसलिए ये बड़ा है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अगर देखा जाए, पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए, कई बार साइबर सेल पे कहा जाता है कि मैसेज आते हैं और जानकारी देती है, साइबर सेल बताती भी है कि कितने लोग इसमें ठगी का शिकार होते हैं। जो ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आज लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर सेल है या फिर जो संस्थान है, जो NGO है, सरकार है, शासन प्रशासन है, तो लगातार ये कैंपेन करते रहते हैं, मैसेज भी देते हैं और लोगों को जानकारी भी देते हैं कि जो ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन ऐप की ठगी में ना फंसे, किसी को अपनी OTP ना दें, किसी से बातचीत इस तरह की ना करें। लेकिन लोग झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि जो ठग है बड़े शातिर होते हैं ठग, और शातिरगिरी से ही जो ठग है वो आगे लोगों के लिए लालच देते हैं और लालच के बाद में फिर वो व्यक्ति फंस जाता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब तक उसकी जेब में पैसा रहता है तब तक वो देता रहता है। लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं बचता है, मजबूर हो जाता है, चारों तरफ से उसके रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर उसे सिर्फ एक ही रास्ता खुला दिखता है और वो दिखता है मौत का। तो ऐसे में लोग आत्महत्या कर लेते हैं या फिर अगर व्यक्ति को पता चल जाता है तो वो उसकी हत्या कर देता है। इतना प्रताड़ित होता है। कई बार व्यक्ति अपने आप में इस तरीके से प्रताड़ित होता है, परिवार को नहीं बताता है, जानकारी नहीं देता है और घर में परिवार में कलह होने लगती है। लेकिन जी गब्बर, इतने सारे अभियान चलाए जा रहे हैं इस प्रकार के ठगों से बचने के लिए, फिर भी लोग ऐसे ठगों के हाथों कैसे फंस जाते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि अभियान लगातार शासन प्रशासन सरकार चला रही है। लेकिन बड़ी बात है कि लोग ऐसे जालों में, ऐसे ठगों का शिकार बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ठग होते हैं, ये कहा जाए कि ट्रेनिंग लेकर के ही अपना काम करते हैं। ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं लोग। अब कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि जो चोर बदमाश हैं वो वारदात को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन चीजें देखते हैं, ऑनलाइन तरीके देखते हैं, ऑनलाइन किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाए,
कई बार ऐसा सामने आता है कि किसी पिक्चर से इंस्पायर होते हैं, कई बार वो यूट्यूब से निकाल के चीजें सामने लाते हैं कि किस तरीके से चोरी डकैती हत्या इन चीजों को कहा जाए कि अंजाम दिया जाए, किस तरीके से लोगों को भागा जाए। तो ये जो कहा जाए पूरा समूह होता है, ये बड़ा समूह होता है, बड़े शातिर लोग है, रोजगार युवाओं को मिल नहीं रहा है, रोजगार से लोग परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उनने भरपूर कर ली है, अब सड़कों पर घूम रहे हैं। जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो उनका जो दिमाग है, दिमाग में जो एजुकेशन है उसका वो गलत उपयोग करते हैं, और गलत उपयोग इसी तरह से करते हैं, शॉर्टकट में जाते हैं, शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं, और शॉर्टकट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो उसके भविष्य के बारे में क्या होगा, उसके परिवार के पीछे कितने लोग हैं, उसका क्या होगा, बस वो सिर्फ अपना भला देखते हैं और अपने भले के साथ में किसी को बलि का पकड़ा बना देते हैं। और इस तरीके से ये पूरी ऑनलाइन ठगी होती है, लोग ठगी में फंसते भी हैं। लोग आज के दौर में कई लोग हैं जो मोबाइल चला रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन जो ऐप है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं भी ऑनलाइन से ज्यादा पैसा कमा लूँ, जल्दी पैसा कमा लूँ, शॉर्टकट में पैसा कमा लूँ, और ये शॉर्टकट के रास्ते में लॉन्ग कट इनका खत्म हो जाता है और सीधे ये कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं किसी की हत्या कर देते हैं, इस तरीके की घटनाओं को, वारदात को अंजाम देते हैं। और ऐसा ही मामला यहाँ ये भूपेंद्र विश्वकर्मा का आया है कि भूपेंद्र विश्वकर्मा ने तो आत्महत्या की, लेकिन अपनी पत्नी जो उसकी थी उसकी भी आत्महत्या हुई, और दोनों बच्चे जो बच्चे हैं जो को जहर दे दिया है। लगातार आप देख रहे हैं कि शासन प्रशासन की लगातार टीमें घूम रही है, ये अधिकारियों की अधिकारी यहाँ पर पहले पुलिस प्रशासन भी यहाँ आई थी, तो लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है और एक बड़ा मामला है। अब इस मामले को लेकर के अधिकारी लगातार यहाँ दौरा करेंगे, टीम लगा दी है, अब यहाँ पर जांच पड़ताल होगी। लेकिन जो ये मामले सामने आ रहे हैं, क्या इन मामलों को कैसे रोका जाए, लोगों को जो जानकारियां हैं कि ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जो लोग ठगी का शिकार बनते हैं, क्या उन्हें सतर्क नहीं रहना चाहिए? जी गब्बर, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे हम।